इंसाफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ है। ये फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं। इंसाफ और फैसले में फर्क होता है। ये बयान दिया सपा के संस्थापक सदस्य आजम खान ने जब उन्हें आज जेल ले जाया जा रहा था। आजम खान पर 96 यानी 96 मुकदमे हैं, जिसमें से एक मुकदमे में उन्हें, उनकी पत्नी पूर्व सांसद ताज़ीन फातिमा और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई है। आजम खान, अब्दुल्ला आजम और ताज़ीन फातिमा तीनों को जेल भेज दिया गया है। मामला है अब्दुल्ला आजम का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का। अब्दुल्ला आजम के पास 2 बर्थ सर्टिफिकेट हैं। एक में उनकी उम्र 19, एक में उनकी जो जन्म की का वर्ष है वो 1993 है और दूसरे में 1990। 2019 में बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने ये केस डाला था, जिसमें आज ये फैसला सुनाया गया। आजम खान पिता हैं और ताज़ीन फातिमा माता हैं, दोनों के दस्तखत हुए थे। तो 420 की धारा लगाई गई इसमें, जिसमें जालसाजी, जिसको जालसाजी की धारा कहते हैं, उसमें सज़ा हो गई। जब आजम खान को जेल ले जाया जा रहा था तब उन्होंने कहा कि ये फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है। आजम खान पहली बार नहीं है कि वो जेल जा रहे हैं, कई मर्तबे वो जेल जा चुके हैं। उनका बुरा वक्त 2019 के बाद से ही शुरू हो गया। 2017 में यूपी में सपा की सरकार गई, उस वक्त बहुत सपा में चाहे मुलायम सिंह का वक्त रहा हो, चाहे अखिलेश यादव का दौर रहा हो, आजम खान हमेशा से ही काफ़ी मजबूत रहे, अच्छे मंत्रालय उनके पास रहे, नगर विकास, PWD जैसे मंत्रालय भी उनके पास रहे। अपनी जो है बातों को लेकर हमेशा थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहते थे, लेकिन पॉपुलर भी आजम खान रहे। यही वजह है कि कई बार विधायक, सांसद भी रहे। 2019 में उन्हें एक हेट स्पीच, उस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी ने जया प्रदा को उनके खिलाफ खड़ा किया था और उनको हराया था। आजम खान ने उस वक्त डीएम की इंटीग्रिटी यानी डीएम की इंटीग्रिटी को लेकर के एक बयान दिया था, जिसको हेट स्पीच करार दिया। उस मामले में उनको 2 साल की सज़ा हुई थी, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। और भी 2017 के बाद से उनके ऊपर लगातार मुकदमे लगते रहे, जिसमें मुर्गी चोरी, मिट्टी चोरी, किताब चोरी, फर्जीवाड़ा। उनकी एक यूनिवर्सिटी है जौहर यूनिवर्सिटी, उसमें फर्जीवाड़े का मामले में लेकर के अब्दुल्ला आजम और आजम खान को जेल भी भेजा गया। ताज़ीन फातिमा भी जेल गई थी और 27 महीने आजम खान जेल में रहे। उनको कोरोना भी हो गया था जेल में, सीतापुर जेल में बड़ी बीमार भी रहे। लखनऊ मेदांता में उनका इलाज भी होता रहा। लगा कि आजम खान किसी तरीके से बच जाएं और वो बचे भी। उसके बाद उनका तमाम वक्त ख़राब रहा। वो जेल से विधानसभा का चुनाव भी 2022 में लड़े और आजम खान शहर से वो जीते। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार से लड़े और वो भी जीते। लेकिन अब दोनों ही विधायक नहीं हैं, क्योंकि हेट स्पीच मामले में अब आजम खान को सज़ा हुई 2 साल से। हम जानते हैं कि अगर 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो सदस्यता विधानसभा की और लोकसभा की रद्द हो जाती है। तो उस 2019 के हेट स्पीच मामले में सज़ा हुई। अब आजम खान को तो उनकी सदस्यता चली गई। फिर एक मुरादाबाद में 2008 का मामला है मारपीट करने का लेकर के, उसमें अब्दुल्ला आजम को भी दोषी करार दिया गया। आजम और अब्दुल्ला दोनों को ही दोषी करार दिया गया और दोनों को 3 साल की सज़ा हुई थी। उसके बाद अब्दुल्ला आजम की भी सौर विधानसभा से सदस्यता चली गई। तीनों बाई इलेक्शंस में जीत बीजेपी की हुई। अब एक सामने चुनौती है कि अब क्या करेंगे आजम खान, अब्दुल्ला आजम, क्योंकि अब सरकार ना उनकी सरकार भी नहीं है। लगातार अभी हाल ही में उनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उनसे संबंधित जो जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित जो जौहर ट्रस्ट है उससे संबंधित तमाम लोग हैं, उनके यहाँ छापा पड़ा। पहली बार था जब इनकम टैक्स की टीम और पुलिस की टीम आजम खान के घर गई। आजम खान का घर बताएं तो रामपुर शहर में बहुत किसी आलिशान VIP इलाके में नहीं रहते हैं। उनका पुराना जो पुश्तैनी घर है गलियों के बीच, वो वहीं रहते हैं। तो वहाँ पर पुलिस पहुँची, कई दिन उनके घर पे तलाशी होती रही, इनकम टैक्स की टीम रही, छापे मारे गए। सीतापुर में, सहारनपुर में, तमाम संबंधित जगहों पे छापेमारी चलती रही और अब आज ये फैसला आ गया है। तो ये अब जब तक उन्हें हाई कोर्ट से ज़मानत नहीं मिलती तब तक आजम खान को फिर उनको जेल में रहना पड़ेगा और हो सकता है कुछ दिन, कुछ महीने भी हो जाए। और इस बार उनकी पत्नी भी जेल में है, उनके बेटे भी जेल में हैं। तो आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।